एक बार क्या होता है कि नारद जी भगवान की दिनचर्या दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी पधारते हैं। अब भगवान की दिनचर्या किस प्रकार होगी, ऐसा नारद जी के मन में एक विस्मय, एक अद्भुत विस्मय था, क्योंकि भगवान के स्वरूप को तो नारद जी जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान मानव लीला में किस प्रकार अपनी दैनिक कार्य को निर्वाह करते हैं, उसके दर्शन के लिए नारद जी द्वारकापुरी पधारे और देखा कि भगवान जितने भी भगवान की पटरानियां, 16,108 पटरानियां, सबके महल में भगवान उपस्थित हैं। किसी महल में भगवान समय समय पर जैसे जैसे नारद जी महलों में गए, उस समय देखा तो किसी महल में भगवान शयन कर रहे हैं, किसी महल में भगवान जागरण कर रहे हैं, किसी महल में भगवान भोजन कर रहे हैं। तो जिस जिस समय पर नारद जी पहुंचे, उस समय पर भगवान ने विविध लीलाओं में देखा। तो नारद जी भगवान की उन लीलाओं को देखकर धन्य हुए और विचार करते हैं कि जैसे मानव सी लीला भगवान कर रहे हैं। भगवान की दिनचर्या नारद जी बताते हैं कि सबसे पहले भगवान प्रातः काल में जागरण करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में भगवान अपने शयन पर्यंत को छोड़ देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय के पहले, और पर्यंत को छोड़कर सबसे पहले भूमि को प्रणाम करते हैं। समुद्रवस्नान देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णु भक्ति नमस्कार बारिश। इस मंत्र को जप कर, इस मंत्र को बोलकर सबसे पहले भूमि को प्रणाम किया और फिर भगवान अपने पर्यंत को छोड़ते हैं। फिर अपने गुरुजनों, माता पिताओं को प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर योग वगैरह आदि करते हैं। फिर भगवान कुछ बाल भोग लेते हैं। भगवान की पूजा करके फिर भगवान थोड़ा सा बाल, क्योंकि भगवान भी इष्टदेव का भोलेनाथ का पूजन करते हैं। उनकी पूजन के बाद भगवान श्री कृष्ण बाल भोग आदि लेते हैं। फिर अपनी सुधर्मा सभा उसमें भगवान पदार्पण करते हैं। सुधर्मा सभा में मंत्रियों द्वारा पूरे राज्य की जानकारी दी जाती है। जिस हमारे राज्य में यहाँ पर ये व्यवस्था है, यहाँ पर ये कमी हो रही है, यहाँ पर ये बढ़ोतरी हो रही है, पूरी नगरी का, पूरे राज्य का ब्यौरा मंत्रीगण भगवान को देते हैं। इसके बाद भगवान का दोपहर में पूजन का समय होता है और उसके बाद भगवान भोजन करते हैं और फिर कुछ 1-2 मुहूर्त के लिए भगवान आराम करते हैं। शाम के समय फिर भगवान की सभा आयोजित होती है। दिन भर में जो क्रियाकलाप हुए उनकी चर्चा होती है और मंत्रीगणों से कुशलक्षेम पूछते हैं। शाम के समय फिर भगवान का उपवन आदि में टहलने का समय होता है। सुंदर सभी अपने बालक बालिकाओं के साथ में भगवान शाम के समय उपवन में टहलते हैं। जब शाम का समय होता है, उस समय पूजन आदि से भगवान पूजन आदि से देवताओं को अपने इष्टों को प्रसन्न करते हैं और रात्रि के समय सुंदर सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा जो कथाएं होती हैं, लीला रसास्वादन करते हैं उनका भगवान, और फिर अपना समय आने पर भोजन करते हैं और फिर समय होने पर शयन करते हैं। इस प्रकार भगवान की दिनचर्या को नारद जी ने देखा। नारद जी के मन में ये विस्मय था कि भगवान एक है और रानियां अनेक हैं, तो भगवान लीला मनुष्य की कर रहे हैं, तो उसमें सभी रानियों के पास तो भगवान होते नहीं, तो एक दूसरे रानी के पास हम जाकर कहेंगे कि भगवान आपसे कम प्रेम करते हैं, आपसे कम प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान नारद जी के हृदय में जो विचार चल रहे थे उनको जान गए और जिस भी महल में नारद जी पहुँचते हैं वहाँ भगवान विविध क्रियाकलापों में नारद जी को देखते हैं। तो इस लीला को देखकर नारद जी का प्रभु आपकी माया अपरंपार है और आपकी सुंदर लीला को देखकर मैं भी धन्य हुआ। द्वारकाधीश्वर लाल की जय।
भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान थे। तो उस समय वहाँ पर नारद जी महाराज का पुनः आगमन हुआ और नारद जी अब की बार आए हैं। तो पांडवों के यहाँ पर राजसूय यज्ञ का आयोजन है, तो उस राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर जो है नारद जी पधारे। इतने में ही देखते हैं कि एक दूत भी वहाँ पर पहुँचा है। तो सबसे पहले नारद जी पधारे हैं, तो नारद जी का भगवान ने स्वागत किया और स्वागत सत्कार से जब नारद जी स्वस्थ चित्त हो गए, आसन को ग्रहण कर लिए, तब नारद जी ने पांडवों के यहाँ आयोजित जो राजसूय यज्ञ है उसका समाचार भगवान को दिया और कहा कि प्रभु, पांडव आपके आश्रय हैं, पांडव आपके परम भक्त हैं, तो उनके लिए आपको राजसूय यज्ञ में पदार्पण अपने परिवार के साथ करना चाहिए। जो दूत आया उसकी भी भगवान ने यथोचित आदर सत्कार किया और दूत से पूछा कि भैया तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। तो दूत ने कहा कि प्रभु, मैं जरासंध के यहाँ कैद राजा, जरासंध के यहाँ पर 20,000 राजा कैद थे। जरासंध क्या करता था? दिग विजय के लिए जब जरासंध निकला, भगवान जब इससे 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार भगवान भागकर द्वारकापुरी जब बसा लिए तो इसको अपने बल का मद हो गया। तो इसने कहा कि अब भगवान भी मुझसे हार रहे हैं, तो दिग्विजय के लिए ये निकला और जिन जिन राजाओं ने इसका जो दासत्व स्वीकार किया उनको तो उसने कुछ नहीं कहा और अपने द्वारा उपहार आदि भेंट करके उनका सम्मान किया, लेकिन जिनने इनके साथ मिलना स्वीकार नहीं किया था जरासंध के साथ, उन राजाओं को बलपूर्वक उनको बंदी बना लिया। ऐसे 20,000 राजाओं को इसने बंदी बना लिया। तो उन राजाओं ने किसी प्रकार उस दूत को भेजा है और कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण से अपने मुक्त होने का समय मांगते हैं कि प्रभु हमको कब मुक्त करेंगे। अब राजाओं के द्वारा जो संदेश भेजा गया वो संदेश भगवान को सुनाता है। दूत कहता है कि प्रभु, आपने इतनी बार जरासंध को युद्ध में परास्त किया लेकिन उसको मारा नहीं है। तो उन राजाओं को लगता है जरासंध के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल जरासंध के अंदर था। तो उन राजाओं के मन में ऐसा विस्मय हुआ कि पता नहीं भगवान इसको हरा पाएंगे या नहीं, इसको मृत्यु दंड दे पाएंगे कि नहीं, ऐसी राजाओं की अवधारणा थी। लेकिन कहते हैं कि प्रभु, आप क्योंकि हम इतने दिन से इसके कारागृह में कैद हैं तो हमारी बुद्धि जो है कुंठित होने लगी। हम आपके शरणागत हैं, आप किसी भी प्रकार से राजा से, दुष्ट राजा से हमारी मुक्ति का साधन कीजिए। अब भगवान के सामने तो निमंत्रण है, एक तो राजाओं के यहाँ पर जाना, राजाओं को मुक्त कराना जरासंध को मारकर, और दूसरा जो है हस्तिनापुर जाकर पांडवों के राजसूय यज्ञ को संपन्न करना। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, पहले मैं समाचार लाया था, तो पहले मेरे आमंत्रण पर आप हस्तिनापुर चलिए। तब दूत बेचारा जो है उदास हो गया। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, अब तुम ही निराकरण करो कि हमें सबसे पहले क्या कार्य संपादन करना चाहिए। तब उद्धव जी महाराज जो भगवान के सचिव हैं वो भगवान को सुंदर परामर्श देते हैं। कहते हैं प्रभु, शरणागत की रक्षा करना सबसे पहले कर्तव्य क्षत्रिय का बनता है। तो जो शरण में आए हुए जो राजा हैं जिन्होंने दूत को भेजा है, तो उनकी रक्षार्थ आपको जो है राजाओं के समीप जाना चाहिए। लेकिन पांडव भी आपके जो हैं शरणागत हैं, पांडव भी आपके बिना कोई कार्य कर नहीं सकते, इसलिए राजसूय यज्ञ में भी जाना आपका सबसे पहले कर्तव्य बनता है। भगवान ने कहा ये तो हमें भी पता है, कोई बीच का रास्ता बताओ जिससे दोनों काम करें। तो कहा कि प्रभु, जरासंध को मारे बिना ना तो राजसूय यज्ञ हो सकता है, ना राजाओं की मुक्ति हो सकती है। तो सबसे पहले आप ऐसा उपक्रम करें कि अपने परिकर के साथ राजसूय यज्ञ में चलें और राजसूय यज्ञ को संपन्न करे बिना ही पहले जरासंध का उद्धार करें और राजाओं की उससे मुक्ति कराएं। जब जरासंध को भी, क्योंकि राजसूय यज्ञ का ये नियम होता है कि जिसने दिग्विजय कर ली हो
वो दिग्विजय करके जो लौट आता है वही राजसूय यज्ञ का अधिकारी बनता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो भगवान ने उद्धव जी ने कहा कि प्रभु अभी जरासंध पापी राजा नहीं मारा गया है और उसका उद्धार जो है आपके द्वारा आपके बताए अनुसार ही होगा, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आपको पता है इसके हाथ में होना है। तो उसके युद्ध का उपक्रम कीजिए, तभी राजसूय संपन्न होगा। तो भगवान अपने परिकर के साथ में बड़े भारी जन समुदाय के साथ में सेना को सुसज्जित करके और जो हस्तिनापुर के लिए द्वारका से पदार्पण किए। महाराज युधिष्ठिर को जब सूचना मिली कि भगवान अपने परिकर के साथ और अपनी सेना के साथ सुसज्जित होकर हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं, तो हस्तिनापुर की कुछ पहले ही भगवान का सुंदर स्वागत किया है और वहीं पर भगवान का जो है पराग डाला गया। उस भूमि को सुंदर श्रृंगार किया गया और भगवान के संपूर्ण परिकर को वहां पर विश्राम दिया गया। पहले ऐसा होता था नियम कि जो बहुत दूर से चलकर आते थे तो उनके नगर में प्रवेश करने से पहले एक सुरक्षित स्थान पर उनको जो है अपने काम शुरू करने के लिए ठहराया जाता था। तो भगवान को सुंदर जो स्थान बनाया गया भगवान के लिए, तो भगवान की सभी सेना और भगवान के निवास में जो रानियां हैं, भगवान का जो परिकर है, उनके लिए बड़ी सी सुंदर जगह को जो है तैयार करके भगवान को ठहराया गया। और युधिष्ठिर अपनी पांचों भाइयों के साथ, चारों भाइयों के साथ, अपनी माता के साथ भगवान के स्वागत में सबसे पहले आए और भगवान का सुंदर स्वागत किया। अब रात्रि के समय सभी ने विचार किया कि भैया राजसूय यज्ञ किस प्रकार किया जाए। तो भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा कि आपने दिशाओं को जीत लिया है। बोले प्रभु सभी राजा तो हमारे साथ हैं, किसी से युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो उस समय युधिष्ठिर जी का नाम हुआ अजात शत्रु, जिसका संसार में कोई शत्रु ही नहीं है, जिसके शत्रु ने कभी जन्म ही नहीं लिया, तो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। तो भगवान ने कहा सबको जीत लिया। बोले प्रभु सब अपने पक्ष में ही आ गए, किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कहा कि मगध नरेश को जीता है। बोले मगध नरेश से तो हमारी बनती नहीं है। तो बोले उसी को पहले हराना है तभी राजसूय संपन्न होगा। तो कहा कि प्रभु आपने भी इतनी बार युद्ध कर चुके हैं, आपने भी उसका उद्धार नहीं किया। तो कहा देखो जरासंध का जो उद्धार है वो भीम के हाथ में होना है, क्योंकि जरासंध के बराबरी का जो बल है वो भीम के अंदर है। तो भीम के हाथों भगवान उसका उद्धार कराना चाहते हैं। तो कहा कि चलो युद्ध करें। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, युद्ध नहीं करना है, आपने अभी तक युद्ध नहीं किया है तो अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंचेंगे, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है। ब्राह्मणों को वो है कोई भी इच्छित वस्तु वो देने के लिए तैयार रहता है। भगवान प्रातःकाल ही अर्जुन, भीम और स्वयं भगवान एक ब्राह्मण के वेश में, इन्होंने ब्राह्मण वेश बनाया और जरासंध के पास उसके राज्य में पहुंचे और कहा कि भैया राजा भगवत भिक्षाम देई, आप भिक्षा दान दीजिए। तो ब्राह्मणों को देखकर बहुत से धन को लेकर जरासंध लेकर आए और कहा कि लीजिए भिक्षा। बोले हमें भिक्षा की अभिलाषा नहीं है। तो कहा कि ब्राह्मण में फिर आपका किस प्रकार स्वागत किया जाए। तो भगवान ने कहा कि हमें तो युद्ध दान चाहिए, युद्ध करो हमसे, ऐसा हम दान चाहते हैं। तो जरासंध देखता है कि ये ब्राह्मण तो लग नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण लड़ने के लिए आगे तो होता नहीं है। फिर ये कौन है? ब्राह्मण वेश में जब जरासंध ने देखा तो वो समझ गया कि क्योंकि अर्जुन और भीम के कंधे पर धनुष तानते हैं तो उसका एक जो है रेखा बन जाती है। जैसे हम कोई भी अंगूठी पहनते हैं, कोई कलावा बांधते हैं तो उसमें रेखा बन जाती है, एक चिन्ह बन जाता है। तो जो अर्जुन धनुष तानते थे और भीम जो गदा धारण करते थे, उन दोनों के कंधे पर वो निशान जब देखा तो वो समझ गए कि ये अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन, और ये गदाधर भीम है, और ये दोनों जब हैं तो तीसरे भगवान ही हैं। वो समझ गया। तो कहा कि देखो आपने ब्राह्मण का वेश धारण किया है, अब जो है आपको मैं दान करने का संकल्प तो दे चुका हूँ, आप जो कुछ मांगेंगे मैं दूंगा,
लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप तीनों कौन हैं। और अब एक बात बता देता हूँ, जो युद्ध आपने दिया है, तो देखो भगवान से कहता है, देखो आप तो मुझसे बार बार जो है मुझसे भागे हो, युद्ध करते थे और मुझे मार नहीं पाते थे और भाग जाते थे, तो तुमसे युद्ध करना तो मेरी बराबरी वाला काम नहीं रहेगा। और अर्जुन भी मेरे समान बलवान नहीं है, लेकिन भीम है तो उसमें मेरे समान बल है, तो भीम से मैं युद्ध करूंगा। तो मैं भी गदा युद्ध में पारंगत हूँ, भीम भी पारंगत है, हम दोनों में गदा युद्ध होगा। ये गदा युद्ध की भिक्षा मैं तुम्हें देता हूँ, अपने स्वरूप में आ जाओ। तो भगवान और भीम अर्जुन तीनों अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। तो बड़ा जो है बड़ी सी एक रंगशाला बनाई गई युद्ध के लिए, उसमें जरासंध और भीम का युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले के जो वीर होते थे वो डरते नहीं थे किसी से भी, भगवान भी सामने है तो भी कहता है कि तुम मेरे समान बलवान नहीं हो, तुम तो मुझसे बार बार मुझे मार नहीं पाते और भाग जाते हो। तो जो वीर होते थे वो भले दुष्ट हो, लेकिन वीरता में होती थी तो वो युद्ध के लिए भी नियम पूर्वक युद्ध करते थे। तो भीम के साथ घमासान युद्ध जरासंध का हुआ। अब युद्ध गदा से युद्ध होते होते जो है दोनों मल्ल युद्ध करने लगे, गदाएं टूट गई तो गदा युद्ध को छोड़कर दोनों जो है कुश्ती लड़ने लगे, मल्ल युद्ध करने लगे। अब मल्ल युद्ध में भीम जो है कमजोर पड़ने लगे जरासंध से, क्योंकि जरासंध में जो है 10,000 आदमियों का बल था, भीम ने भी 10,000 आदमियों का बल तो था, लेकिन जरासंध के समान उसमें जो है भार सहने की, क्योंकि जो वीर होते हैं वो मारने, जो मुष्टिक प्रहार होता है, जरासंध का वज्र सा शरीर था और भीम का वज्र सा शरीर नहीं था। तो जरासंध जब भीम के ऊपर मुष्टिक प्रहार करे तो भीम को बहुत जो है कष्ट हो, और भीम जब उनके ऊपर जरासंध के ऊपर मुष्टिक प्रहार करे तो भीम जो जरासंध को ज्यादा असर नहीं होता था। भगवान का बहुत समय हो गया भाई, अब क्या किया जाए। अर्जुन ने कहा प्रभु युद्ध को समाप्त कीजिए, नहीं तो अपने भीम से भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। तो भगवान ने वहां एक बड़ी कुशा को उठाया और कुशा को बीच से ऐसे फाड़कर भीम को दिखाते हुए कुशा को फेंका। तो भीम ने भी जरासंध को पटका और उसके एक पैर पर अपने पैर को जमाकर और एक हाथ को जो है खींचा और बीच से उसको फाड़ दिया और फेंक दिया। लेकिन देखते कुछ देर बाद फिर वो जुड़ गया। जब 2-3 बार भीम ने इस प्रकार किया, देखो जो बलशाली होते हैं उनमें बुद्धि थोड़ी कम होती है। अब भगवान ने जैसे वो फेंका तिनका तो फाड़ते हुए देख लिया, फेंकते हुए नहीं देखा भीम ने। तो भगवान ने इस प्रकार फेंका था और उसने देखा कि तिनके को जो तोड़ा है तो मैं भी 2 भाग में तोड़कर फेंक दूंगा, फेंका लेकिन हुआ नहीं। भगवान ने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, भ्राता इस प्रकार फेंकना है विपरीत दिशा में। तो फिर अब की बार जरासंध को भीम ने फाड़ा है और विपरीत दिशा में फेंका है, फिर वो धड़ नहीं जुड़े हैं। ये जरा नाम की राक्षसी के द्वारा ये उत्पन्न किया गया था। उस प्रकार जिस प्रकार इसका जन्म हुआ उसी प्रकार इसका मरण हुआ। तो भगवान ने आज जो है जरासंध को उद्धार किया है। भक्तवत्सल भगवान की जय। जरासंध का उद्धार किया, उन 20,000 राजाओं को मुक्त किया। उन राजाओं ने भी भगवान का अभिवादन किया और अपना जो भी राजकोष था वो सब युधिष्ठिर जी के और भगवान के चरणों में समर्पित किया। फिर राजसूय यज्ञ का आगे भगवान ने पूरी योजना बताई कि इस प्रकार राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो राजसूय यज्ञ आज तो होगा नहीं, इसलिए कल कथा राजसूय यज्ञ की सुनेंगे, क्योंकि राजसूय यज्ञ में भी बहुत मार धाड़ हुई है, उसकी कथा कल श्रवण करेंगे।